फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में और कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट की क्रेडिट में हम इसको शो करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को तभी अलाउ किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में हो, राइट। पहली बात हमेशा ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट एंड इट शुड बी कैलकुलेटेड। टाइम और रेट को साथ में ध्यान में रखते हैं। तीन चीजें क्या क्या? टाइम, रेट एंड अमाउंट। यही किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम यही तीन चीजें ध्यान में रखते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इसका ट्रीटमेंट वेरी करता है। कई बार हम इसे एज अ चार्ज लेते हैं और कई बार हम इसे एज अ एप्रोप्रिएशन लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ लॉ ध्यान में रखना है। जैसे ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। पहला क्या है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं हुई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तो। दूसरा केस है कि पार्टनरशिप डीड में तो है लेकिन उसको हमने क्या लेना है, चार्ज लेना है या एप्रोप्रिएशन लेना है, इस चीज के बारे में कुछ नहीं कहा। तो हम क्या करते हैं, हम लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं देते। प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो इंटरेस्ट अलाउड होगा एज पर रेट। लेकिन अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, राइट, लेस है, कम है, तो फिर जितना प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को हम एज अ इंटरेस्ट दे देते हैं। यहां पर मैं लिख देती हूं, इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर किस रेशो में, हम उसे कैपिटल रेशो में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। ये नहीं करेंगे जी प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ज्यादा अलाउ करके लॉस शो कर दें और उस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसा कभी भी नहीं करते। ऐसा हम तब करते हैं जब हम इंटरेस्ट को क्या लेते हैं, एज अ चार्ज लेते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट को एज अ एप्रोप्रिएशन या चार्ज हमें कुछ मेंशन नहीं है तो फिर हमने क्या ट्रीट करना है कि लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं देना। प्रॉफिट सफिशिएंट है, प्रॉफिट सफिशिएंट का भी मैं एग्जांपल देती हूँ। अज्यूम हमारे पास नेट प्रॉफिट 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 10,000 हमने देना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है, सफिशिएंट है, मतलब 30,000 पूरा आप इंटरेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट बचेगा 20,000 का और उस प्रॉफिट को आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उसका भी एग्जाम्पल देखो कि नेट प्रॉफिट ही हमारे पास 20,000 है, ठीक है, लेकिन जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरेस्ट को। अज्यूम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों है, वो है हमारे पास 30,000, राइट। 30,000 कैसे है कि एक का 20,000 है और दूसरे का 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 20,000 को ही इंटरेस्ट के तौर पर बांट देंगे। रेशो क्या आ जाएगी, 2:1, जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो थी। तो 20,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो उस अकॉर्डिंगली शेयर जो आएगा वो 13,333 एंड 6,667 आएगा, राइट। तो हम उन्हें 20,000 की बजाय कितना देंगे इंटरेस्ट, 13,333 देंगे और 10,000 की बजाय कितना देंगे। ये किस केस में करना है, ये इस केस में करना है जहां हमारे पास डीड में तो मेंशन है लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि उसे चार्ज लेना है या एप्रोप्रिएशन लेना है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली चार्ज कहा हुआ है तो उस केस में सफिशिएंट है प्रॉफिट या नहीं है, हम पूरा इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्री आई ऑलवेज प्रेफर कि आप ये एंट्री पास करो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाते हैं और कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट की क्रेडिट में दिखाते हैं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में आपका ये इंटरेस्ट
कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल एंट्री ही ध्यान में रखो, 1 मार्क कर ही क्वेश्चन आता है अगर इस रिलेटेड आएगा तो। ये चीज मैंने वापस आपको बताई है, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए हम नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो एडजस्ट करके ओपनिंग कैपिटल निकाला जाएगा। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट और माइनस एडिशन इन कैपिटल, इससे क्या निकलेगी हमारे पास? ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। तो इस ओपनिंग कैपिटल पर हमेशा इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो डेट के अकॉर्डिंगली चेक करो कि जी कैपिटल हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। पास्ट एडजस्टमेंट में ये बहुत पॉइंट यूज होता है कि कैपिटल ज्यादातर उन क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ती है। 6-7 प्रॉब्लम्स हैं इसमें, आपके बुक में भी इतनी गिवन है। तो देखते हैं पहली प्रॉब्लम। ए एंड बी की रेशियो 3:2 दिया हुआ है, कैपिटल दोनों की गिवन है 50,000 एंड 40,000। 1 अप्रैल की है, मतलब ये स्टार्टिंग की बिगनिंग कैपिटल है। 1 जुलाई को ए ने इंट्रोड्यूस किए हैं और बी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एडिशन एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को हम कंसीडर करते हैं। तो ए के लिए कैसे निकलेगी? पहले हम 50,000 पे कैलकुलेट करेंगे 10%। टिल जुलाई हमारे पास अप्रैल मई जून 3 महीने बनते हैं, 3 महीने की। उसके बाद उसने और इंट्रोड्यूस किए 10,000, तो उसकी कैपिटल हो गई 60,000। अगेन हम 60,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे, तो वो रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो आएंगे 1250 रुपये, और इसी तरह से दूसरा कैलकुलेट करते हैं 60,000 पे, 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा 4500। इन दोनों फिगर्स को टोटल कर दो तो ये 5750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ए के लिए। ठीक ऐसे ही बी के लिए भी हमें यही करना है। बी ने भी जुलाई में इंट्रोड्यूस किए हैं, तो जुलाई तक उसका इंटरेस्ट 40,000 पे हमने कैलकुलेट करना है। 40,000 पे 10% 3 मंथ्स का। अगेन उसने 1,000 इंट्रोड्यूस किए हैं जुलाई में, तो 41,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे हम रिमेनिंग 9 मंथ्स का, और जो ये फिगर्स आएंगी दोनों उसको टोटल कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर तो आएगी 1000 रुपी। सेकेंड फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड फिगर आएगी 3075, तो टोटल इंटरेस्ट जो आएगा 4075 आएगा। जर्नल एंट्री इसकी यही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक ऐसे ही 36 क्वेश्चन देखो, 2 पार्टनर दिए हुए राम एंड मोहन, उनकी कैपिटल एट द एंड दी हुई है, तो मींस ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। कितनी क्लोजिंग कैपिटल है इसकी? 24,000 और इसकी 18,000। इसमें ड्राइंग्स हैं तो ऐड हम करते हैं ड्राइंग। यहां 4,000 और यहां 6,000, टोटल करोगे तो ये 28 और ये टोटल करोगे तो 24। और प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है, तो प्रॉफिट को हम इक्वली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास रेट गिवन नहीं है। तो ये आ जाएगा 20,000 और ये आएगा 16,000। तो ये इनकी ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। इस ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, रेट दी हुई है 5%, तो सीधा कैलकुलेट करो 20,000 पे 5% और 16,000 पे 5%, 1,800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जर्नल एंट्री पूछेंगे तो एंट्री अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट।
ये आप एंट्री करोगे, राइट। अदरवाइज P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाया जाएगा इंटरेस्ट, और मोहन एंड राम की कैपिटल की क्रेडिट में दिखाया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये दो सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है हमें, दो पार्टनर हैं नीलकंठ एंड महादेव, दोनों की कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है। इट मींस कि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है। करंट अकाउंट दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन गिवन है अंडर। क्या था, ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्राइंग दी हुई है एंड प्रॉफिट जो दिया हुआ है, प्रॉफिट 10 लाख दिया हुआ है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो सिंपल निकलेगा, आपने कोई ड्राइंग वगैरह कुछ कंसिडर नहीं करना। कैपिटल दोनों की गिवन है 10 लाख ईच, तो 10 लाख ईच पे 5% इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 50,000, ठीक। जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और इसे आप क्रेडिट करोगे नीलकंठ के करंट अकाउंट में, और ऐसे ही महादेव के भी करंट अकाउंट में। यहां आएगी फिगर 1 लाख और यहां फिगर आएगी 50,000। तो ये आपने करना है, सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालने के लिए कहा गया था। तो क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस सेम रहा होगा। इंटरेस्ट, ये ड्राइंग और प्रॉफिट उसमें एडजस्ट नहीं हुए होते, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस सेम है, उसी पे आप सीधा 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी यहाँ पर दो पार्टनर हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, दोनों की कैपिटल गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है, ड्राइंग दी हुई है दोनों की। प्रॉफिट हमारे पास 1.5 लाख है जिसमें से 1 लाख ट्रांसफर हुआ है जर्नल रिजर्व में। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो ये भी बैलेंस शीट में गिवन है, तो इट मींस ये क्लोजिंग कैपिटल है, राइट। इसमें हम ड्राइंग ऐड करेंगे एंड प्रॉफिट माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या निकलेगी, ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, ठीक। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए कैलकुलेट कर लो, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आप करो। 1,20,000, ड्राइंग इसकी दी हुई है 40,000, टोटल हो गया 1,60। प्रॉफिट 1,50 था, उसमें से 1 लाख ट्रांसफर किए हुए हैं, तो बाकी बचेगा 50,000। 50,000 की रेशो नहीं गिवन, तो इट मीन्स कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो माइनस कर दो, ये फिगर बचेगी 1,35,000। बस इस 1,35,000 पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, तो 8% आप कैलकुलेट करो, 10,800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। सिर्फ हमें कैलकुलेट करने के लिए ही कहा हुआ है, ठीक। ऐसे ही शॉर्ट का भी, ये 140 है इसकी कैपिटल, 50,000 की ड्राइंग है, टोटल हो गया 190। 190 में आप 25,000 सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 165। 165 पे 8%, तो 13,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो ये हमने करना है। 1.5 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख ऑलरेडी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर है, इट मींस डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ होगा 50,000, और 50,000 की रेशो गिवन नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है तो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो क्लोजिंग से आपने ओपनिंग कैपिटल निकाली है एंड देन आपने फाइंड आउट किया, राइट। नेक्स्ट देखो, ये अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोनों की कैपिटल गिवन है, 6% रेट से हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 1,500 है। फर्स्ट केस में कहता है इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सेकंड केस में कहा हुआ है कि हमने इंटरेस्ट को क्या लेना है, चार्ज लेना है। तो केस 1 देखो पहले,
केस 1 में आप पहले वर्किंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों का कैलकुलेट कर लो, एक्स के लिए भी एंड वाई के लिए भी। तो 20,000 पे 6% 1200 और ये 600, टोटल है 1800। लेकिन हमारे पास नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो है 1500। और केस क्या है कि हमारे पास डीड में तो मेंशन है लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में कोई क्लॉज नहीं है, नो क्लॉज अबाउट ट्रीटमेंट। तो उस केस में जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को ही हम बांट देते हैं। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम 1500 ही एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। रेशो यहाँ पर 1200 और 600 की रेशो आप लोगे तो 2:1 रेशो आती है। तो 1000 रुपये एक्स को मिलेंगे और 500 रुपये वाई को मिलेंगे और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो ये हम काम करते हैं अगर डीड में तो मेंशन है लेकिन उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ। लेकिन अगर हमें इसे चार्ज कहा हुआ है तो मीन्स हमने पूरा इंटरेस्ट देना है। यहां पर नेट प्रॉफिट 1500 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा अलाउ करेंगे एक्स एंड वाई को, 1200 इसे 600 इसे, टोटल 1800। 1800 देने के बाद हमारे पास डिविजिबल लॉस जो आ जाएगा वो आएगा 300। इस 300 को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशो दी हुई है 2:3, तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 120 एक्स का शेयर आएगा एंड 180 वाई का शेयर आएगा। तो ये काम करना है, यही रूल ध्यान में रखना है। पहला रूल वही है कि डीड में है लेकिन उसका ट्रीटमेंट एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, और दूसरे केस में एग्रीमेंट कहा हुआ है कि उसे एज अ चार्ज लेना है। तो चार्ज के केस में हम प्रॉफिट देते ही देते हैं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट अनसफिशिएंट हो, दोनों केसेस में हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, यहां पर अब कैपिटल गिवन है 15 लाख की कैपिटल और 9 लाख की कैपिटल गिवन है। 1 अक्टूबर को डिसाइडेड कि दोनों की कैपिटल क्या हो जाए, 12 लाख हो जाए। ये भी आसान है, 12 लाख है तो हम जैसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए के लिए। तो ए की कैपिटल पहले 15 लाख थी, 15 लाख पे हमने 8% इंटरेस्ट दिया अक्टूबर तक का। अब 12 लाख हो जाएगी तो मतलब 3 लाख उसने विड्रॉ कर ली। तो 12 लाख पे हम कैलकुलेट करेंगे 8% 6 मंथ्स के लिए, जो आएगा उसे आपने टोटल कर लेना। इसी तरह से बी के लिए भी कैलकुलेट करो। बी की पहले कैपिटल 9 लाख थी तो 9 लाख पे 8% कैलकुलेट करो फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद 12 लाख हो गई तो 12 लाख पे 8% कैलकुलेट करो फॉर 6 मंथ्स। ठीक, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगी 60,000 और ये आएगी 48, दोनों का टोटल 1,08,000। तो ये ए का इंटरेस्ट बनेगा। ऐसे ही ये कैलकुलेट करो, ये तो 48 ही आएगी और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 36,000 आएगी। 36 एंड 48 का टोटल 84,000। ऐसा क्वेश्चन एक हमने पहले भी किया है। ये चेंज अक्टूबर में हो रहा है तो अप्रैल से अक्टूबर तक 6 मंथ्स और अक्टूबर से मार्च तक रिमेनिंग 6 मंथ्स। पहले जो इनकी ओरिजिनल कैपिटल थी उस पर हमने 6 मंथ्स का लिया और उसके बाद जैसे ये 15 है, इसने 3 लाख विड्रॉ किए होंगे और इसने 3 लाख इंट्रोड्यूस किए होंगे। तो विड्रॉ करना और इंट्रोड्यूस करना दोनों हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करते हैं, राइट। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। आफ्टर क्लोजिंग द बुक, आफ्टर क्लोजिंग द बुक मतलब ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 4,80,000 एंड 6 लाख। ठीक है, अगर तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है,
फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम इसी पे कैलकुलेट कर लेंगे जो भी रेट गिवन है। चलो, ऑन 1 मई एक्स ने इंट्रोड्यूस किए एज एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 120 और वाई ने विड्रॉ किए 60,000। तो अलग अलग